किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वह वहां आने जाने वाले रेलगाड़ी में बैठे मुसाफिरों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो सूट बूट पहने एक लंबा सा आदमी उसे दिखा। उस भिखारी ने सोचा कि ये आदमी बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर वो जरूर मुझे अच्छे पैसे देगा। वो उस लंबे आदमी से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस लंबे आदमी ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता रहता हूँ, मेरी इतनी औकात कहाँ के किसी को कुछ दे सकूं। लंबा आदमी बोला, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में ही विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूँ। इतना कहने के बाद वो लंबा आदमी ट्रेन में बैठकर चला गया। इधर भिखारी उसकी कही गई बात के बारे में सोचने लगा। उस लंबे आदमी के जरिए कही गई बात उस भिखारी के दिल में उतर गई। वो सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में ज्यादा पैसे इसलिए नहीं मिलते क्योंकि इसके बदले में मैं किसी को कुछ दे नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूँ। लेकिन कब तक मैं लोगों को अपना कुछ दिए बगैर ही सिर्फ मांगता रहूंगा। बहुत सोचने के बाद उस भिखारी ने इरादा किया कि जो भी आदमी भीख देगा उसके बदले में वो भी उस आदमी को कुछ जरूर देगा। लेकिन अब उसके दिमाग में ये सवाल चल रहा था कि वो खुद भिखारी है तो भीख के बदले में वो खुद दूसरों को क्या दे सकता है। ये सोचते हुए उसे 2 दिन हो गए, लेकिन उसे अपने सवाल का कोई जवाब नहीं मिला था। तीसरे दिन जब वो स्टेशन के पास बैठा हुआ था तभी उसकी नजर कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिल रहे थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। उसको अपना ये विचार अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए। अब वो ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा। अब जब भी कोई उसे भीख देता तो उसके बदले में वो भीख देने वाले को कुछ फूल दे देता। उन फूलों को लोग बहुत खुश होकर अपने पास रख लेते थे। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों में बांट देता था। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे बहुत ज्यादा लोग भीख देने लगे हैं। वो स्टेशन के पास के सभी फूलों को तोड़ लाता था। जब तक उसके पास फूल रहते उसे ज्यादा लोग भीख देते थे, लेकिन जब वो फूल बांटते बांटते खत्म हो जाते तो उसे भीख भी नहीं मिलती थी। अब रोज ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही लंबा आदमी ट्रेन में बैठा है, जिसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की सीख मिली थी। वो फौरन ही इस आदमी के पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं, आप मुझे भीख दीजिए तो मैं इसके बदले में आपको कुछ फूल दूंगा। उस लंबे आदमी ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दे दिए और उस भिखारी ने उसे कुछ फूल दे दिए। उस लंबे आदमी को ये बात बहुत पसंद आई। वो बोला कि वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर फूल लेकर वो लंबा आदमी अपने स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस लंबे आदमी के जरिए कही गई बात एक बार फिर से इस भिखारी के दिल में उतर गई। वो बार बार उस लंबे आदमी के जरिए कही गई बात के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगी। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ कामयाबी की चाबी लग गई है, जिसके जरिए वो अपनी जिंदगी को बदल सकता है। वो फौरन ट्रेन से नीचे उतरा और खुश होकर बहुत तेज आवाज में ऊपर आसमान की तरफ देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापारी हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि शायद ये भिखारी पागल हो गया है और अगले दिन से वो भिखारी उस स्टेशन पर कभी फिर दिखाई नहीं दिया। लेकिन 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 आदमी सूट बूट पहने हुए सफर कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक ने दूसरे से हाथ मिलाया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा आदमी बोला, नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। पहला आदमी बोला, नहीं, आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं।
दूसरा आदमी बोला, मुझे याद नहीं। वैसे अब हम पहले 2 बार कब मिले थे? पहला आदमी मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले हैं। मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में बताया कि मैं हकीकत में कौन हूँ। दूसरा आदमी मुस्कुराया और ताज्जुब करते हुए बोला, ओह, याद आया, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने एक बार भीख देने से मना कर दिया था, और दूसरी बार मैंने तुमसे कुछ फूल खरीदे थे। लेकिन आज तुम ये सूट बूट में कहाँ जा रहे हो और आजकल क्या कर रहे हो? तब पहला आदमी बोला, हाँ, मैं वही भिखारी हूँ, लेकिन आज मैं फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और उसी कारोबार के काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ। कुछ देर रुकने के बाद वो बोला, आपने मुझे पहली मुलाकात में कुदरत का वो नियम बताया था जिसके मुताबिक हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं, लेकिन लेन देन का ये नियम हकीकत में काम करता है। मैंने ये बहुत अच्छी तरह महसूस किया है, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। इससे और ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं, और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। तब मैं समझ गया था कि हकीकत में मैं भिखारी नहीं हूँ, बल्कि व्यापारी बन चुका हूँ। अब मैं समझ गया था कि लोग मुझे इतनी भीख क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो मुझे भीख नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो उन फूलों की कीमत चुका रहे थे। सभी लोग मेरे फूल खरीद रहे थे, क्योंकि इससे सस्ते फूल उन्हें कहाँ मिलते। मैं लोगों की नजरों में एक छोटा व्यापारी था, लेकिन मैं अपनी नजरों में एक भिखारी ही था। आपके बताने पर मुझे समझ आ गया कि मैं एक छोटा व्यापारी हूँ। मैंने ट्रेन में फूल बांटने से जो पैसे इकट्ठे किए थे उनसे बहुत से फूल खरीदे और फूलों का व्यापारी बन गया। यहाँ के लोगों को फूल बहुत पसंद हैं और उनकी इसी पसंद ने मुझे फूलों का एक बड़ा व्यापारी बना दिया। दोनों व्यापारी अब खुश थे और स्टेशन आने पर साथ उतरे और अपने अपने व्यापार की बात करते हुए आगे बढ़ गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये कहानी हमें बताती है कि अगर अपनी सोच बदल लें तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अगर हम खुद को छोटा समझते रहेंगे तो हम हमेशा छोटे ही बने रहेंगे। बड़ा बनने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा और खुद के बारे में बड़ा सोचना होगा। हकीकत ये है कि आपकी सफलता आपकी सोच में छुपी होती है। खुद का आत्मसम्मान जगाइए, अपनी सोच को बड़ा बनाइए और देखिए कैसे आप कामयाबी की चोटी पर पहुंच जाते हैं।